क्या आप भी परेशान हैं अपनी पिक्सल एलईडी की प्रॉब्लम से, जिसमें कभी ब्लिंकिंग हो रही है, कभी डाटा नहीं पहुंच रहा है, कभी पिक्सल हल्का है, कभी वायर हल्का लगा है, कभी एसएमपीएस नकली है और कभी कभी तो हैंग हो रहा है सिस्टम। और अब आप इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो मैं हूं राजकुमार, जो कि आपके इस समस्या का एक रामबाण इलाज लेकर के आ गया हूं, जिसमें आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इस वीडियो का लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो लगभग ब्लिंकिंग सभी के सिस्टम में आती है, वैसा नहीं है कि सबका ओरिजिनल होता है, लेकिन क्यों आती है? तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप पिक्सल खरीदने जाते हैं तो उसके अंदर जो आईसी लगी रहती है, क्या वो 2811 है? अगर 2811 है तो क्या वो WS 2811 है? क्या आपने जो पिक्सल खरीदा है उसमें प्योर कॉपर का वायर है? क्या आपने जो पिक्सल खरीदा है वो ब्रांडेड या बढ़िया क्वालिटी का पिक्सल है? क्या आपको पता है कि उसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है वो कितने mm का है? बिल्कुल नहीं। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप हमारे व्यूअर है और आपका नुकसान जो है वो मेरा नुकसान है, क्योंकि अगर आपका नुकसान होगा तो मेरा भी नुकसान वाजिब बनता है। ब्लिंकिंग आने का कारण होता है कि जो उसके अंदर आईसी लगी होती है, जो पिक्सल एलईडी के अंदर जो आईसी लगी रहती है, सबसे पहला फंडा होता है उसका। क्योंकि आप और मैं मेरी भी कहूंगा और आपकी भी कहूंगा कि जब भी हम पिक्सल खरीदने जाते हैं, हम क्या देखते हैं? पिक्सल की फिनिशिंग अच्छी है, बहुत अच्छा बल्ब है, बड़ा बल्ब इसमें लगा हुआ है और मोटा वायर दिख रहा है, ले लो। लेकिन वहीं आप फंस जाते हैं क्योंकि उसके अंदर जो मोटा वायर होता है वो वायर नहीं होता, वो होती है पीवीसी, ओनली प्लास्टिक ऊपर का, और अंदर का कॉपर वही घिसा पिटा जो आता है। और बल्ब क्या होता है? देखिए, उसके अंदर सबसे महंगा कंपोनेंट होता है बल्ब और आईसी। इन दो कंपोनेंट के ऊपर ही पिक्सल की रेट जो है वो फाइनल होती है। आपको मार्केट में अभी क्या चल रहा है? बल्ब भी उसमें लोकल लगा दिया, आईसी भी उसमें लोकल लगा दी, क्योंकि आप लोग वो चीज देख नहीं सकते। अगर आप लेने जाओगे तो आप काट के थोड़ी देखोगे, और क्यों देखोगे? क्योंकि आपने उस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि उसकी फिनिशिंग देख के, बड़ी केब होनी चाहिए, बड़ा बल्ब है, इसका मतलब ओरिजिनल है। और अभी एक नया सिस्टम चल रहा है, पिक्सल 300 ग्राम की होनी चाहिए, 260 ग्राम की होनी चाहिए, 280 ग्राम की होनी चाहिए। जितना ज्यादा भारी उतना बढ़िया पिक्सल। और उसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा सिस्टम चल रहा है कि बल्ब की जो केब है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए। भाई साहब, ये सारी चीजें दिखावा होती है, क्योंकि चाइना वालों को पता चल गया है कि आप लोगों को क्या चाहिए। आप लोगों को चाहिए अच्छा दिखने वाला, अच्छा चलने वाला नहीं। क्योंकि सबसे पहले हम इंडिया वालों के लोगों की जरूरत क्या होती है? रेट्स। हमें चाहिए सस्ता, और सस्ते के चक्कर में हम हमेशा फंस जाते हैं। और दूसरी समस्या थी हमारी कि डाटा नहीं पहुंच रहा है। तो जब भाई साहब आप पिक्सल ही हल्की ले आओगे, उसमें आईसी काम ही नहीं करेगी। क्योंकि देखिए, पिक्सल जो है ना एक एड्रेसेबल प्रोडक्ट होता है। एड्रेसेबल का मतलब है कि पहले नंबर की आईसी को आप बोलोगे कि मेरे इतने बल्ब का कंट्रोलर मैंने इसमें लगाया है और आप डाटा आगे पहुंचाइए। तो जब पहले बल्ब की आईसी ही नकली है तो वो आगे कहाँ से डेटा देगी? वो डेटा दे सकती है 100-200 बल्ब तक दे देगी, क्योंकि चाइना वालों को पता है ज्यादातर लोग क्या खरीदते हैं? पट्टे खरीदते हैं, तोरण बनाते हैं। अब जब आप बड़ा सेटअप लगाते हो ना, तब ये छोटी छोटी मिस्टेक्स सामने आती है और आपका जो है वो नहीं चल पाता, डेटा पास ही नहीं हो पाता। क्योंकि कारण ही यही है कि उसके अंदर डेटा पास होने के लिए वो आईसी बनी ही नहीं है। वो बनी है 100 बल्ब का पट्टा बनाने के लिए, 10-20 का तोरण बनाने के लिए, 100 या 200 बल्ब। जब आप 2000 बल्ब का सेटअप लगाएंगे तब ये प्रॉब्लम आपके सामने। और तीसरी सबसे बकवास समस्या जो मुझे देखने को मिलती है कि हमारा पिक्सल पीला पीला चल रहा है, या शुरुआत का सही चल रहा है, बाद का पीला पीला चल रहा है, या वहाँ पे डेटा नहीं जा रहा है। तो जब भाई साहब आप देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, आईसी ही मेन होता है, उसके साथ वायर ही उसका मेन होता है। बल्ब बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा फर्क होता है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन मेन जो काम होता है वो आईसी और वायर का होता है। अगर आपने दो चीजों पे ध्यान दिया है तो आप पिक्सल का जो आपका सेटअप आपने लगाया है वो बिल्कुल परफेक्ट एक ही बार में चल जाएगा। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा ही प्रोडक्ट ओरिजिनल है, नहीं तो लोग गालियां देंगे। बाकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आपको इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, और ऐसा प्रोडक्ट आपको परचेस करना चाहिए। आईसी के अंदर WS 2811S लगा होना चाहिए। मार्केट में WX, YX, WZ ऐसे 2811 तो है, आगे का कोड और पीछे का कोड भी नहीं पता लोगों को, तो ये कोड जरूर मैच कर लेना चाहिए। दूसरा, एक इनमें वायर जो रहता है वो भी एक डिफॉल्ट कंडीशन में होता है कि आईसी ओरिजिनल लगा दी, और आप अगर उसमें वायर हल्का लगाओगे तो जो वो पावर ही नहीं देगा अगली आईसी को, तो कहाँ से चलेगा? वो आईसी ऑपरेट ही नहीं करेगी। तो इसलिए आपका सेटअप जो वो पीला पीला चलता है। तो कुल मिला के आपका जो सेटअप है वो जो ब्लिंकिंग करता है, जो डेटा नहीं पहुंचता है, जो पीला पीला चलता है, ये 3 कारण हो जाते हैं पिक्सल के। अब एक समस्या और आती है कि मेरा तो एसएमपीएस भी नकली बता रहे हैं, जो जिसने भी आपने खरीदा है। जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको ये बोलूंगा कि नकली।
तो ये एक सबसे बेकार जो चीज़ अभी मार्केट में चल रही है, सस्ते के चक्कर में। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 400 वाट की SMPS एक आती है 1000 रुपये की, फिर आती है 700 रुपये की, फिर आती है 500 रुपये की, और अभी तो मार्केट में 250 रुपये में पिक्सल जो SMPS है 400 वाट की वो मिलने लगे। आपको लगता है कि 250 रुपये और 1000 रुपये में भी अगर फर्क है बीच का, तो बिल्कुल आपके SMPS में भी फर्क होगा। वो ना तो 400 वाट की रहती है ना 200 वाट की रहती है। सिर्फ 100 वाट या 50 वाट की SMPS पे 400 वाट लिख देने से 400 वाट नहीं होता है। और ये चीज़ें होती है इम्पोर्टेंट, इंडिया में आने के बाद प्रिंट हो जाती है, जो अपनी मर्जी हो वो प्रिंट करो। तो इसी वजह से आप लोग और मेरे जैसे भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो जिनको नॉलेजेबल हैं वो भी फंस गए हैं, क्योंकि हमें तो सस्ता चाहिए, तो इसलिए आपका जो पिक्सल है वो पीला पीला चल जाता है। कभी कभी वोल्टेज ही प्रॉपर नहीं मिल रहे पिक्सल को, तो वो चलेगा ही नहीं ना। तो कंडीशन ये है कि आपका पिक्सल, आपका SMPS, दो चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए। और कुछ लोग इसी में भी फंस जाते हैं कि पिक्सल भी ओरिजिनल ले लिया, कंट्रोलर भी बढ़िया है हमारे पास, और SMPS भी हमने ओरिजिनल ले लिया, लेकिन लोग क्या करते हैं, फिर वापस वही घिटा पीटा एक सवाल और आ जाता है कि हमारा पीला पीला चल रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है, सब ओरिजिनल होने के बावजूद भी। तो कंडीशन ये है कि जब आप सारे सामान ओरिजिनल लेते हैं तो उनके लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। पावर होता है एक मेन कोड जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको सारी पिक्सल्स को एक प्रॉपर पावर प्रोवाइड करना होता है, और वो जो वायर ऊपर लगता है ना, उसी वायर का सारा खेल होता है। तो वो लोग कोई पतला लगा देते हैं, कोई एल्यूमिनियम भी यूज़ करते हैं। आज के ज़माने में भी एल्यूमिनियम यूज़ हो रहा है पिक्सल में, जबकि 100% नहीं चलता। हम 4 साल से सेम बात बता रहे हैं आप लोगों को। कॉपर लगता है तो हल्का कॉपर, कोई वायर बोलते हैं कि 2000 रुपये का बंडल आता है, 1000 रुपये में मिल जाता है। तो वो बिल्कुल, आप अगर चीप प्राइस पे जाएंगे तो हल्का माल ही मिलेगा आपको, और वही माल आपको प्रॉब्लम करने वाला है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वायर थोड़ा हेवी लगाइए। अब जो मैंने बोला था आपको लास्ट पार्ट, तो इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि पिक्सल, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ओरिजिनल, में किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, पिक्सल, SMPS, और इसके बाद जो ये जो आपकी वायरिंग की समस्या है ना, इसके लिए हमने बना दिया है कनेक्शन पट्टा, जो आपको बहुत ही चीपर प्राइस में, लगभग 5 साल से हम इसको प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये जो प्रोडक्शन है, इसमें आपको पहली बार कनेक्शन पट्टे की सेल देखने को मिलेगी, जिसमें आपको सारी प्राइसिंग जो है वो शुरुआत के मुकाबले में कम से कम 10 से 15% ऑफ मिलने वाली है। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको मिलेगा ना, वहाँ से जाकर के आप सारा सामान ओरिजिनल परचेस कर सकते हैं। और ये सेल लिमिटेड टाइम के लिए है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सिर्फ तुम्हारा माल ओरिजिनल है। भाई साहब, मेरा माल ओरिजिनल नहीं है, माल आप ही का ओरिजिनल है। अगर आपको चलाना आता है तो बिल्कुल चलाइए। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारा माल खरीदिए, हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल खरीदिए, या फिर आपकी किसी जान पहचान वाले से आप अपना मटेरियल परचेस कीजिए, जो आपको ये श्योरिटी दे कि हाँ, अगर आपके मटेरियल में कुछ भी होता है तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो वहाँ से परचेस करने में ही आपका फ़ायदा होता है। नए नए सेलर्स अभी मार्केट में आ रहे हैं, जो कहते हैं मेरे पास 200 में पिक्सल है, मेरे पास 150 में पिक्सल है। भाई साहब, वो दे देंगे और देके फ्री हो जाएंगे, और आप बहुत बुरा बात सही है। तो इसलिए आपको कंसिडर करना है, जहाँ से आप मटेरियल परचेस कर रहे हैं, जो आपको श्योरिटी दे रहा है कि मटेरियल ओरिजिनल है, मटेरियल वहीं से परचेस करें। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका मेरे लिए कोई सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, सेल जो मैंने बताई है लिमिटेड टाइम के लिए है, जाकर आप उसको क्रैक करिए। जितना मटेरियल आप परचेस कर सकते हैं सेल में, वो परचेस कर लीजिए। बहुत सारे आइटम्स सेल में लगे हुए हैं, तो जाइए एंजॉय कीजिए, और ओरिजिनल ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।